चलो आ जाओ, ठरकियो आ जाओ। किसका कॉल है भाई? ध्यान देना अभी द LLP Act 2008, ध्यान देना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 क्या बोलता है? सबसे पहले कितने सेक्शन है टोटल? 81। कितने शेड्यूल्स हैं? 4। देख के बोलना, ठीक है। शेड्यूल 1 क्या है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज अमंग पार्टनर्स एंड पार्टनर्स विद LLP। शेड्यूल 2 क्या है? कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू LLP। शेड्यूल 3 क्या है? कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP। शेड्यूल 4 क्या है? कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इनटू LLP। क्लियर हो गया ये? पक्का ध्यान देना। नाउ फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने क्या डिस्कस किया था? नहीं, क्या डिस्कस किया था? तो चल पहले तो अबे झोपड़ी वाले वो कहां से आ गया? फिर इसके रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन है? ROC, MCA और सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इसके फीचर्स क्या है? तो इट्स अ न्यू कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। अरे यार फिर से मीटिंग लॉगिन करना पड़ेगा। न्यू कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल नंबर 1। नंबर 2 क्या बोला है इसमें? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी। क्लियर हो गया ये? फिर इसके बाद आता है डेफकी नेशंस। आ जाओ, डेफकी वाले डेफकी बजा क्या दे बाजवते। तुम साला गाली खाएगा किसी दिन किसी लड़की से, काय बाजवते? काकी मी तुम्हाला बाजवू काय? काकी मला तुम्हाला बाजवायचं आहे माझा घरी। काकी बाजवला ना तो कैसा वाटलं तुम्हाला? तो साले तेरे को मराठी नहीं आती तो चुप रहे तू। चलो एड्रेस, चलो ये आंचल क्यों नहीं है प्रांजलि? Where is the boat? Address in relation to a partner। चलो आंसर दो, वीडियो ऑन करो तुम लोग का। एड्रेस इन रिलेशन टू अ पार्टनर ऑफ अ LLP क्या है? इन केस ऑफ इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल एड्रेस, पार्टनरशिप, बॉडी कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। मजा आ गया? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब LLP इन इंडिया, कंपनी इन इंडिया, LLP आउटसाइड इंडिया, कंपनी आउटसाइड। डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेशन सोल। वाह। फिर इसके बाद आता है बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन, डज नॉट इंक्लूड एनीथिंग एक्सक्लूडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है CA मीन CA हैविंग COP। फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स अ पार्टनर डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द LLP दिस एक्ट। फिर इसके बाद आता है एंटिटी। एंटिटी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। हर सेक्शन के लिए बॉडी कॉर्पोरेट होगा, नहीं समझा? and section for section 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 firm set up under Indian Partnership Act। फिर इसके बाद फाइनेंशियल ईयर अप टू 30th सितंबर है तो इट विल एंड ऑन 31st मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। आफ्टर 30th सितंबर है तो इट विल एंड ऑन 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फॉरेन LLP मतलब LLP registered outside India having a place of business in India। LLP means partnership firm registered under this act। this act मतलब LLP Act 2008। फिर आता है LLP agreement means an agreement which consists of mutual rights and duties among partners and partners with LLP। जिसके लिए साइलेंट है क्या देखेंगे हम लोग? शेड्यूल 1। तुम लोग ने रीड किया है ये एग्जाम की कसम? कितनी बार रीड किया? कितना मिनट डाल के? अराउंड 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 5 मिनट में तूने LLP रिवाइज किया और तू 10 मिनट। तू हगने में भी उससे ज्यादा टाइम लगता है तुम लोग। तुम अच्छा सालो
कितना किया है? कान के नीचे बजाऊंगा, आज रिवाइज नहीं किया, तो समझ रहे हैं? फालतू की तारीफ करने से बेटर रिवाइज कर लो, मार्क्स उसके मिलेंगे। समझ रहे हैं? लोग 45 मिनट वॉशरूम में डाल देते, तुम लोग को रिवीजन में नहीं डालना है। चलो ध्यान दो, ये मस्ती करता है ऐसा कुछ। नेम इन रिलेशन टू अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी, इंडिविजुअल है तो क्या रहेगा? फोर नेम, फोर नेम, मिडल नेम, सर नेम, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो रजिस्टर्ड नेम। फिर इसके बाद आता है पार्टनर, पार्टनर रिलेशन टू अ एलएलपी मींस एज पर एलएलपी अग्रीमेंट। क्लियर हो गया ये? पक्का ध्यान देना। रीजनल डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है ये? रजिस्ट्रार में क्या आएगा? रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। स्मॉल एलएलपी मतलब कंट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख, टर्नओवर अप टू 40 लाख। ट्रिब्यूनल मतलब सेक्शन 408 में जो बोला। वाह, अब आ जाओ सेक्शंस पे। मस्त हो गया यार, सही में फटाफट रिवाइज हो रहा है ना? हाँ 5 मिनट। सेक्शन 4 क्या बोलता है? जब तक लाइन सब थोड़ा सेक्शंस याद करने की भी कोशिश कर लेते हैं, है ना? कम से कम 70-80% सेक्शंस भी याद कर लेते हैं आज। चलो ध्यान देना, आज है ना मेजर चंक इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा वो कल खत्म हो जाएगा। फिर कल इंटरप्रिटेशन, कल और परसों में इंटरप्रिटेशन ओवर, फिर तुम तुम्हारे घर, मैं मेरे घर। सैटरडे लास्ट। चलो मजा आया कि नहीं अदर लॉ पढ़ के? ए भाई मजा आया कि नहीं अदर लॉ पढ़ के? है ना? चलो ध्यान देना। रेडी एवरीवन? शुरू करें? एक कंपाइलर दिया मिला ना तुम लोग को? देखा कितना बड़ा है? 600 क्वेश्चन है उसमें, मैं बता रहा हूं। चलो ध्यान देना, जितने क्वेश्चंस है ना सब एज ऑन डेट के आंसर होना चाहिए वो है। उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाले हैं जो सिलेबस का हिस्सा नहीं, कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स के लिए रहता है। एक्स्ट्रा चीज है ना जो ज्ञान ठोकने के लिए लोग डालते हैं बुक में, मैं कंपाइलर में डालता हूं उसको। समझ रहे हो? चलो ये बुक है ना, हमेशा याद रखो, ये जो तुम्हारा हैंड रिटन नोट्स होता है ना, दैट हैज टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। लॉ में प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट ए वो किधर है अक्षता, आई जाए गई फिर आई फिर गई, नेटवर्क इशू है। लॉ में ना मेजर प्रॉब्लम बच्चों को एक ही होता है, क्या? एग्जाम में रिकलेक्ट नहीं होता है। तुम मॉड्यूल देखो 1000 पेज के हैं, ऑथर्स की बुक देखो 1000 पेज के हैं, 90% बच्चों का देखने का स्कोर 40 के नीचे होता है। उनको पता ही नहीं है कितना रिटेन करना है, क्या रिटेन करना है। लॉ जब तक तुम 10 बार रिवाइज नहीं करोगे ना, याद नहीं होगा। समझ रहे तुम? सेम अप्लाइज टू डीटी। तो इसको तुम जो नोट्स में बनाए, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। मैंने सारे सेक्शंस डाले उसमें, 99% चीज है इसमें। मतलब 120 मार्क का पेपर आता है ना, तो कम से कम 110 मार्क तुम ठोक के आएगा। इसको 50 बार पढ़ डालो कि एग्जाम में विद इन अ सेकेंड तुमको रिकलेक्ट होना चाहिए। तुम समझ रहे हैं? दैट इज मेरा फाइनल सीए का भी ऐसा ही नोट्स है, बहुत सेल होता है। अब तो निकल ही गया सेल्फ पेस्ट में, बट जब वो पोर्शन में था ना बहुत सेल होता था। 300 पेज में पूरा फाइनल सीए का नोट्स, एंड हमेशा एग्जाम में तुम वो पढ़ के 100 मार्क का लिख के आ सकते हो। मॉड्यूल कितने पेज का? 1600। मेरा नोट्स 300 पेज, उसमें सब कुछ ऑलमोस्ट कवर्ड। तुम समझ रहे हो? नोट्स एकदम कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। मोटा नोट्स है ना, तुमको लगता है आर्ट है, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो मॉड्यूल पढ़ ले फिर इससे अच्छा तुमको क्या लग रहा है एक बार मॉड्यूल पढ़ लिया हो गया काम? तुमने मॉड्यूल पढ़ा नहीं, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है। मॉड्यूल तुम जब एंड तक पहुंचते हो ना, स्टार्टिंग में क्या लिखा है भूल जाते हो। तुम तो कर लोगे मैनेज, क्योंकि तुमको मैंने पढ़ा दिया है तो याद ही हो गया है। बट जो नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स होते हैं, उनको तो खुद नहीं याद रहता है। तुम समझ रहे हैं? साल में 2 बैच पढ़ाएंगे तो क्या याद रहेगा? नहीं, टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, उसके लिए टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूं, बच्चों की नहीं।
तुम समझ रहे, कल मैंने नाम लिया तो तुम देखा प्रज्ञेश स्टार्टेड लाफिंग, अरे वो तुम समझ रहे हम लोग कैसे काउंट करते हैं। तो हम लोग यार सीनियर टी है सब, गली नुक्कड़ के सब नेता। एक नया बनता ना छुड़भैया नेता, कट गट नेता रहता है ना, तुम देखने का सबसे पहला नरेंद्र मोदी पे कमेंट करेगा वो, कि उससे उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो हम जैसे लोगों पे लोग कमेंट क्यों करते हैं पता है? जस्ट टू शो दैट वो भी कुछ है। तुम समझ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में ये लोग कुछ नहीं है ना, जिसमें इनके एक रील तक नहीं आते, उसके ओनर के मैसेजेस देखते हो, देखा है ना मैसेज? एक बार तो समझ रहे हो, ये अपना ये लेवल है। तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करो, 3 महीने कोई सॉरी 3 महीने कोई फालतूगिरी नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। यू एंड योर बुक, जो पढ़ा है दैट्स इट, ना कम ना ज्यादा। अभी तक मैंने जो बोला पिन पॉइंट सही निकला है, आगे भी निकलेगा। सिर्फ उस पर फोकस करो। डोंट स्टडी 150% थिंग्स फॉर वन टाइम, स्टडी 90% थिंग फॉर 5 times। दैट इज अ वे टू क्लियर योर सीए इंटर एग्जाम। सीए इंटर में क्वेश्चंस घुमा के पूछते हैं, तो जो आएगा वो तुम कट थ्रोट लिख पाना चाहिए। ऊपर ऊपर से कुछ भी याद है तो इट विल नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ट्रस्ट मी। चलो अभी ध्यान देना, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा, समझ रहे तुम? जब तक एक्सक्लूसिवली बोले नहीं। सेक्शन 5 क्या बोलता है? कौन पार्टनर बन सकता है? कौन बन सकता है? इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल कौन नहीं होना चाहिए? अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, अप्लाइड हिमसेल्फ टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। मजा आ गया? फिर सेक्शन 6 क्या बोलता है? मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? मैक्सिमम अनलिमिटेड। अच्छा, 2 से नीचे गिर गया, एंड इट कंटिन्यूज फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 6 months। फिर क्या होगा? पर्सनली लाइबल टू दी creditors contracted after the period of 6 months। फिर सेक्शन 7 who will be designated partner? Individual, any person who will be designated partner। पहले तो कितने होने चाहिए? मिनिमम 2। दोनों क्या होने चाहिए? उसमें से कम एक रेसिडेंट होना है। रेसिडेंट मतलब स्टे करंट ईयर में 120। दोनों पार्टनर्स होने चाहिए। दोनों अगर बीसी है तो पार्टनर्स नॉमिनी। मक्खन कैसे बनेंगे? कौन बनेगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। कैसे बनेंगे? एलएलपी। 7(3) में वो कंसेंट देंगे एलएलपी को, एलएलपी फाइल करेगा 7(4) में आरओसी को 30 days में। वो बिफोर देंगे एलएलपी को, एलएलपी बाद में देगा 30 days के आरओसी को। मक्खन 7(5) में उनके पास क्या होना चाहिए? डीपिन। डीपिन मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन। सेक्शन 8 में क्या बोलता है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ कंप्लाई करने की? डेजिग्नेटर। नहीं कंप्लाई हुआ तो किसको पे लेंगे? डेजिग्नेट। एग्जाम में पे लेंगे लिखोगे कि पनिशेबल? सेक्शन 9 बोलता है कैजुअल वैकेंसी हुआ तो फिल करना मैंडेटरी है। कितने दिन में? 30 days। हाँ गेंद्रे साले रीड किया कर, 5 मिनट में रीड हो गया सर। 30 days। अच्छा सुन, 30 दिन में, और नहीं तो एक ही पार्टनर है तो सारे पार्टनर्स क्या बन जाएंगे? जैसे सेक्शन 10 में इसका पनिशमेंट है। सेक्शन 11 में एलएलपी कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, 2 or more पर्सन कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट एंड सब्सक्राइब देयर नेम टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। साथ में स्टेटमेंट जाएगा जो सीए सीएम है, एडवोकेट इन प्रैक्टिस, एलएलपी बनाने के लिए सारे लॉज कंप्लाई हो गए हैं। और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भी जाएगा, उसमें क्या रहेगा? प्रिस्क्राइब फॉर्म में। फिर नेम ऑफ एलएलपी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, प्रपोज बिजनेस ऑफ एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर है ये? अच्छा, कितने दिन में सेक्शन 12 में रजिस्टर करेगा ये? 14 days। तुम लोग एक नंबर के ना इमूवेबल प्रॉपर्टी के पहले सब सेक्शन हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी जीसी है, क्या है सबसे पहला? वो तुम लोग को कम से कम 20 मिनट डाल के तो रिवाइज करना था। साला मैगी बना दिया है चैप्टर को, 5 मिनट में कौन रिवाइज करता है? कॉन्फिडेंस इज गुड बट दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। चलो रेडी एवरीवन? चलो ध्यान देना, चलो ठीक से करो, ऐसे मत करो यार, ध्यान देना। मजा आया तुम लोग को पढ़ा के, लेकिन मेरे को जेन्युइनली मजा आया। ये वीक आया, मेरे को लगा बोर होगा, मेरे को नहीं हुआ, पॉजिटिव फीलिंग आई है। आई इंजॉयड द टेकिंग लेक्चर्स। तुम समझ रहे? एक बंदे के नहीं आने से कितना फर्क पड़ता है लाइफ। नहीं वो मेरे को नोटिस करो, क्योस तो क्रिएट करता था वो क्लास में थोड़ा, नहीं
वो बीच में अचानक से चिल्लाना चालू करे, ये है सब मूड स्विंग इश्यूज है ना। अचानक से चिल्लाएगा, फिर अचानक चलो मैं बोलूँ क्या है, उसको झटका आता है ना बीच बीच में, थोड़ा थोड़ा झटका आता है। बंदा अच्छा है यार, बंदा अच्छा है, वो तो मैं बोल रहा हूँ बंदा अच्छा है, बट उसको झटका आता है अचानक। चलो एनीवेज, तो 14 डेज में रजिस्टर करना है। क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्रांजलि हाँ चल बेटा वीडियो बंद कर लो। हाँ, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अरे सरकाजम था, वो समझ गई। अक्षता बोल रहे हैं बंद ही तो है वीडियो। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगे, कौन साइन करेगा? आरओसी। और कैसे फोन ऑफिशियल सील मारेगा? इट्स अ कंक्लूसिव एविडेंस की कंपनी उस नाम से फॉर्म हो गया, और जो स्टेटमेंट या प्रोफेशनल है मानेगा सफिशिएंट है कि कंपनी रजिस्टर्ड हो चुका है। सेक्शन 13 क्या बोलता है? जो भी डॉक्यूमेंट एलएलपी को देना है, आरओसी को अपना एलएलपी को देना है, जो भी एलएलपी को देना है उसके पार्टनर्स को देना और डीपी को देना है। आउटसाइडर कहां पे देगा? एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। पोस्ट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग रजिस्टर्ड पोस्ट ईमेल से देगा। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करो तो आरओसी को बताओ, जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक इफेक्टिव नहीं होगा। सेक्शन 14 बोलता है एक बार रजिस्टर हो गया तो बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगा। कैन बी सूट, कैन ओन, होल्ड, डिस्पोज, डेवलप दी प्रॉपर्टी। फिर कैन डू एंड सफर ऑल द थिंग्स विच इज अलाउड टू दी बॉडी कॉर्पोरेट। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि इट कैन कॉमन सील रख सकता है। फिर नाम किस स्टैंड होगा? एलएलपी। अनडिजाइबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं, टू नियरली रिजेंबल। रिजर्व करना एग्जिस्टिंग एलएलपी को, नियर एलएलपी को आरओसी के पास 3 मंथ्स के लिए रजिस्टर कर सकता है। अब आज का सेक्शन 16। यस, अपने को तो मजाक मजाक में सेक्शन नंबर्स भी याद हो गए ना यार। 15 अपने को तो मजाक मजाक में सेक्शन नंबर्स भी याद हो गए ना। सेक्शन अरे याद नहीं हो गए क्या? चलो, अगर कोई, अब एक एग्जांपल देता हूं, अगर तेरे को कोई नाम अलॉट किया है, चाहे वो नाम इन एडवर्टेंस तरीके थे, इन एडवर्टेंस मतलब गलती से, समझ रहा है? इन एडवर्टेंस तरीके से दिया है, इन एडवर्टेंस गलती से दे दिया है, या तो जानबूझ के दिया है, समझ रहे हैं? लेकिन वो नाम क्या है? आइडेंटिकल है। तू उधर देख क्यों रहा है? आइडेंटिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल। क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। टू नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए। अगर मान ले तेरे को गलती से या जानबूझ के कोई नाम ऐसा मिल गया जो आइडेंटिकल है, फॉर एग्जाम्पल अपना केया भाई साहब, प्रीत भाई साहब ने मिलके एक कंपनी बनाई है, समझ रहे हैं? क्या प्रीत ने मिलके कंपनी बनाई है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? रिलायंस एजुकेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये नाम आइडेंटिकल है ना यार। तो इस केस में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब एप्लीकेशन कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये लोग को क्या बोलेगा? नाम चेंज करने को। वही पढ़ाने जा रहा हूं। ऐसा कुछ सिमिलर पॉइंट अपन ने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में पढ़ा था। सर तो वापस आ गया, तो कंपनी के लिए था या एलएलपी के लिए? चलो ध्यान देना, नेम अगर अलॉट हुआ है किसी एलएलपी को, ठीक है, बात नहीं, नेम भाई, नेम अगर अलॉट हुआ है किसी एलएलपी को, वो नाम कैसे अलॉट हुआ है? या तो इन एडवर्टेंस से और अदरवाइज, मतलब या तो गलती से अलॉट हुआ है या तो जानबूझ के। वो नाम क्या है? आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल है, किसी दूसरे एलएलपी के जैसा है, किसी दूसरे कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो वो लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं कितने साल में? 3 साल। एक्चुअली बोलूं तो ये दोनों के लिए 2 साल है, इसके लिए 3 साल है। बट जो 2 साल वाला सेक्शन है तुम्हारे पोर्शन में ही नहीं है, तो एग्जाम में आएगा तो तुमको लिखना ही कितना है? 3 साल। समझ रहा है? तो समझ रहा है? चल अब ध्यान देना, अब है ना, ये लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं नाम चेंज करने को फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। किसको एप्लीकेशन कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको एप्लीकेशन कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा टू चेंज द नेम, डायरेक्ट करेगा टू चेंज द नेम। अच्छा मेरा एक सवाल है, तुमने अपने किसी पार्टनरशिप फॉर्म के जैसा नाम रखा है अपना? अपना नाम तुमने किसके जैसा रखा है? किसी दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म जैसा रखा है।
तुमने अपना नाम किसके जैसा रखा है? किसी दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म जैसा रखा है, तो वो एप्लीकेशन कर सकता है क्या सीजी को? एप्लीकेशन करने का राइट सिर्फ किसके पास है? एलएलपी, कंपनी एंड रजिस्टर्ड। पार्टनरशिप फॉर्म एप्लीकेशन नहीं कर सकता। फिर सीजी तेरे को बोलेगा नाम चेंज करने को, लेकिन मान लो तुम खच्चर है, तुम मतलब तुम लोग नहीं बोल रहा हूं, एलएलपी खच्चर है, उसने अपना नाम चेंज नहीं किया। मेरे प्यारे ज़ुम्बीज, आप लोग को समझ रहा है ना? प्यारे ज़ुम्बीज समझ रहे? चलो, एलएलपी खच्चर अपना नाम बदल नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उसको नया नाम दे देगा। अच्छा है ना सर, मेहनत बच गया। एलएलपी ऐसा नाम देगा, डिफॉल्टिंग एलएलपी 1137, ऐसे नाम के साथ जिंदा रहेगा तुम। हेलो विया, अरे बाबा तो तुम ऐसे नाम के साथ जिंदा रहेगा क्या? नहीं, तो तुमको नया नाम अलॉट कर सकता है और तुमको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा अगर तुमने अपना नाम चेंज नहीं किया। लेकिन अगर तुमने खुद अपना नाम चेंज कर लिया, सॉरी, अगर तुमको ये नाम दे दिया, तुम वापस नाम चेंज करना चाहते हो, क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेक्शन 60, ये वाला दिख रहा है तुम लोग को? अगला, अगर मान लो तुम बोलता नहीं यार, हमको ऐसा कांड नहीं करना है, हम खुद अपना नाम बदल लेंगे, हम खुद अपना नाम बदल लेंगे, तो उस केस में तुमको नोटिस दिया जाएगा, सॉरी, तुम वो नोटिस और सीजी का ऑर्डर नाम बदलने के बाद किसको देगा? आरओसी को। कितने दिन में? 15 डेज, जब नाम चेंज किया। और एलएलपी एग्रीमेंट में भी वो नया नाम डाल देगा। कहां से? 30 डेज जब वो नाम चेंज किया। 1 मई को नाम चेंज किया, तो 1 मई से 15 दिन, 15 मई तक आरओसी को बता दो, 30 मई तक एलएलपी एग्रीमेंट में डाल दो। क्लियर हो गया ये? एक बार रीड करो ये। अब ये 3 मिनट में बंद होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम सब एकदम परफेक्ट, इधर लेक्चर आने के पहले माइक वाइक सब ऑन है, एकदम लिंक विंक बच्चों को भेज दिया गया है, जूम एकदम प्रॉपरली अरेंज्ड है, और क्या चाहिए, एसी एकदम प्रॉपर, रिमोट वगैरह सब रखा हुआ है। एक पढ़ाने के लिए इससे अच्छा एनवायरनमेंट और क्या हो सकता है लाइफ में? बच्चों ने होमवर्क लिख लिया है, एक एक 2 2 घंटा डाल के रिवाइज कर लिया, सब कुछ कर, एकदम फेवरेबल सिचुएशन है। अपनी नजरों में ही गिर गए ना तुम लोग। चलो, मेरा ना बाद में इस आंख में ड्रॉप डाल देना, कल से इस आंख में ना मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। ड्रॉप लाया है मैंने, तुम लोग अपना ड्रॉप मत डाल देना। चलो रीड करो। कर लिया सबने? कर लिया क्या? बोलेगा मेरे साथ एक बार? चलो, नॉर्मली जब एलएलपी पढ़ाते तो बच्चे बोलते बस सर और मत कराओ, क्योंकि उनको लिखना होता है। तुम लोग बोलते सर खत्म कर दो, क्योंकि तुमको घंटा फर्क पड़ता है। सर 6 पेज पढ़ा है कि 10 पेज लिखना, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। चलो, मतलब 5 मिनट में सालों तुम लोग ने रिवाइज किया है, या तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, या तो तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इसके लिए 5 मिनट में हो गया। चलो, ध्यान दे रहे। चलो, सच बताओ ना, अपना अदर लॉ के 40 मार्क में से ही 35 आ जाएगा, समझ रहा है? तो 30 मार्क भी अगर कंपनी लॉ में 60 में से स्कोर करते 30 35, तो 70 टच हो जाएगा अपना। चलो, ध्यान देना। रेडी? सबसे पहले अगर नाम चेंज करना है, कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है? अगर तेरे को सिमिलर नाम मिल गया है तो एलएलपी, कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। किसको एप्लीकेशन करेगा? सीजी को। सीजी क्या करेगा? नोटिस भेजेगा। किसको? एलएलपी को। एलएलपी को नाम चेंज नहीं किया तो सीजी खुद चेंज कर लेगा और नया नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। क्लियर है ये? चेंज कर रहा है सेक्शन 16, लेकिन तुम खुद चेंज कर रहा है तो ऑर्डर और सीजी, नोटिस और सीजी का ऑर्डर कितने दिन में फाइल? 15 डेज में। और एलएलपी एग्रीमेंट में कितने दिन में? 30 दिन। मक्खन की तरह क्लियर। इसके क्वेश्चंस कर रहा था क्या? नहीं समझा? ध्यान देना। चलो, रेडी है? हाँ, हो गया। अभी ध्यान देना, ये अपने फ्रेंड्स को बोल दो हाँ ज्वाइन करने के लिए।
चलो अभी क्वेश्चन 5 ट्राई करो। कर सकता है कि नहीं कर सकता? नाउ ध्यान देना, मेसर्स वर्धमान स्टील्स एलएलपी was incorporated on 1/9/22. On 1st January 23, one partner of partnership formed named Messrs. Vardhiman Steels is registered with Indian Partnership Act 1932. Since 1/1/2000 requested ROC that as per the name of LLPs nearly resemble with the name already registered with partnership firm. The name of LLP should be changed. Explain whether LLP is liable to change the name. Liable होगा क्या? No. Since the only then application can be made by LLP company registered trademark in case the name is undesirable, identical or too nearly resemble within 3 years. But in the given situation, since this registered trademark is partnership form, since the trademark is partnership form, it cannot make an application. अरे जा रहा है बुद्धि में, देख लीजिए। चलो अभी ध्यान देना, सेक्शन 21, ठीक है बाद में करते हैं, 22 पे आ जाओ। एलिजिबल टू बी पार्टनर, ध्यान देना, ब्रेक के पहले अपने को कितना खत्म करना है पता है? इधर तक, इधर तक। आज कितना खत्म करना है पता है? नहीं नहीं पूरा नहीं करेंगे, इतना करेंगे, है ना। डोंट डू टू मच, फिर वो कंज्यूम भी होना चाहिए उसको, फिर 2 बार रिवाइज करेंगे अच्छे से। घर पे जाके तुम 5-10 मिनट में रिवाइज करोगे तब जाके वो याद होगा। क्यों कर रहे हो ऐसे तुम लोग क्यों नहीं रिवाइज? गलत बात है ना ये, सच बताओ। तुम लोग को साला ऐसा लगा फटफट फटफट हो रहा है तो उड़ा दिया तुमने। फाउंडेशन का क्रेडिट तो लेना ही नहीं, मैं तुमको स्क्रैच से पढ़ा रहा हूं पूरा। अच्छा तारीफ कर रहे हो क्या? विन करवा, कभी विन होगा कभी लुन होगा मैं तुमको लुन करवाया है। चलो ध्यान देना, रेडी? सेक्शन 22, एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर। ध्यान देना, अब है ना रेडी? ध्यान देना, कौन पार्टनर बन सकता है? एक पार्टनर बनने के 2 तरीके हैं। या तो तुम एलएलपी एग्रीमेंट जो बनता है ना एलएलपी के टाइम पे, सॉरी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है ना, उसके सब्सक्राइबर हो। सब्सक्राइबर समझते हो क्या होता है? क्या होता है सब्सक्राइबर? अरे जो नाम लिखता है अपना और साइन करता है ना उसको क्या बोलते हैं? तो वो लोग हो गए। वो हो तो भी तुम एलएलपी के पार्टनर बन जाओगे, या तो तुम अलग से बाद में एलएलपी एग्रीमेंट में पार्टनर बन रहे हो। नहीं समझा? तो सब्सक्राइबर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है? एनी अदर पर्सन, जो कैसे बनेगा? एलएलपी अग्रीमेंट्स।
क्लियर है ये? तो व्हाट आर द टू तरीका, बोलो पहला तरीका क्या है? सब्सक्राइबर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। दूसरा क्या है? एनी अदर पर्सन एज पर एलएलपी अग्रीमेंट। क्लियर हो गया ये? पक्का क्लियर हो गया? अच्छा, अगला सेक्शन 23, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। एक पार्टनर्स के आपस में क्या रिलेशंस होंगे? सुनो, पार्टनर्स के आपस में क्या रिलेशंस होंगे, वो कहां कौन गवर्न करेगा? एलएलपी अग्रीमेंट। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सालों, एलएलपी एग्रीमेंट गवर्न करता है ना। एलएलपी एग्रीमेंट पढ़ाया था तो क्या लिखा था इसमें? पार्टनर्स के, तुम लोग एकदम झोपड़ी वाले हो, एक्स एलएलपी है, इसमें 3 पार्टनर है, ए बी साहिल। इन पार्टनर्स का आपस में क्या आज लास्ट में थोड़ा मैच देखेंगे अपन लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम लोग? कितनी देर? इन पार्टनर्स के आपस के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। इन पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। इन पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। एंड इनके राइट्स एंड ड्यूटीज विथ एलएलपी। कहां पे लिखा है? एलएलपी एग्रीमेंट। और जो एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं लिखा है वो शेड्यूल 1, वही है ना? तो इनके राइट्स एंड ड्यूटीज कौन गवर्न करेगा? एलएलपी एग्रीमेंट। एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट एलएलपी एक्ट का क्या देखेंगे? शेड्यूल 1। वाह, समझ रहा है? एलएलपी एग्रीमेंट में जब जब चेंज करोगे तब तब किसको बताओगे? आरओसी को। कितने दिन में? 30 नहीं, 30 याद करोगे तो साहिल याद आ जाएगा। तो 30 डेज में, कितने डेज में? 30 से याद आया, प्रांजलि समझा बेटा तेरे को? ना ध्यान देना, ये फेस टू फेस रोज टांग देती है ना, आ जाऊंगी आ जाऊंगी आ जाऊंगी। तेरी फ्रेंड है ना, सुनती क्यों नहीं तेरा बात? मैत्रीण आहे ना तुझं? मैत्रीण नाही तुझं? मग काय ऐकत नाही तुझं काही? अरे तिकडे पाऊस पडत होता म्हणजे काय, इकडे पण पाऊस होते, मी आलो ना इकडे। हा, सांग ना तिला येईल, बघू। चल, 1 महीने से वो विशाल, वो बचपन में मन पड़ता ना, विशाल कम विशाल, हाँ कुछ तो था, 1 डे। हाँ हाँ, चल ए चलो टॉपिक पे आ जाओ। तो अगर एलएलपी एग्रीमेंट में, अभी अभी टाइम पास नहीं, अपन 2 घंटे बाद टाइम पास करेंगे, जब अपना टारगेट बता देता हूं, जब ये होगा ना तब टाइम पास करेंगे, यहां तक पहुंच गया ना फिर टाइम पास करेंगे, ठीक है? रखते मतलब मेरा बाजू में ही है, तू बाजू में रख ले। एलएलपी एग्रीमेंट में अगर कुछ भी चेंज किया है, एलएलपी अग्रीमेंट में कुछ भी चेंज किया है तो किसको इन्फॉर्म करना है? कितने दिन में? 30 डेज। अग्रीमेंट बिफोर इनकॉर्पोरेशन मैटर। ये मैं तुमको अगेन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में पढ़ाया था। कैसे? तुमको पता है कि तुम एलएलपी बनाने वाले हो, लेट से 3 लोग मिलके एलएलपी बना रहे हैं। कौन? कैया, बुया, चुईया, तीनों मिलके क्या बना रहे? एलएलपी। मई में इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, जून में इनका एलएलपी बन गया। बट मई में ही इनको कोई एग्रीमेंट आ गया था, ये सोचे एलएलपी तो बनने ही वाला है, इन्होंने एंटर कर लिया वो एग्रीमेंट। क्या वो एलएलपी को बाइंड करेगा एग्रीमेंट? हाँ, अगर एलएलपी ने उसे रेटिफाई कर दिया, मतलब अडॉप्ट कर लिया, तो एलएलपी को बाइंड करेगा। ये मैंने कहाँ पढ़ाया था? इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में। नहीं समझा तो देखो, एग्रीमेंट बिफोर इनकॉर्पोरेशन मैटर कैन बी रेक्टिफाइड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। नहीं समझा? अगला सेक्शन 24,
रेडी? सेक्शन 24, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सुनो, अब ना एलएलपी तुम सीज कर सकता है क्या? क्या आप एलएलपी सीज कर सकते हैं? आंसर इज यस। एलएलपी सीज करना मतलब पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना। एक्स एलएलपी में 3 पार्टनर है। कौन है 3 पार्टनर? ए, बी, साहिल। ये लोग एलएलपी छोड़ के जाना चाहते हैं, जा सकते हैं? हाँ। किसके हिसाब से छोड़ के जाएंगे? एलएलपी अग्रीमेंट के हिसाब से। किसके हिसाब से छोड़ के जाएंगे? समझ रहे हैं? एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है, तो फिर इनको मिनिमम 30 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। ये बोल सकते हैं लोग कल से नहीं आऊंगा? क्या ये लोग ये बोल सकते हैं कल से नहीं आऊंगा गुरुजी? नहीं। कम से कम कितने दिन का नोटिस देना है इनको? 30 डेज। कम से कम कितने दिन का नोटिस देना है इनको? 30 डेज। तो एलएलपी में सीज कैसे सीज करेगा? एज पर एलएलपी एग्रीमेंट, इन एब्सेंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। किसके हिसाब से? एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट क्या बोलता है? कितना दिन का नोटिस देना है? 30 डेज। समझ रहा है? अब सुनो, यू शैल सीज। शैल मतलब उसको, वो खुद छोड़ के जा रहा है। ये तो एक मिनट, मे सीज मतलब वो खुद छोड़ के जा रहा है कि उसको निकाल रहा है? खुद छोड़ के जा रहा है ना यार। अक्षता भाई साहब समझ रहे हैं? प्रांजलि भाई साहब, आंचल भाई साहब। अब शैल सीज मतलब खुद छोड़ के जा रहा है कि उसको लात मार के निकाल रहा है? निकाल रहे कब? जब वो डिस्क्वालीफाइड है। पार्टनर इज डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालीफाइड मतलब 3 केस में डिस्क्वालीफाई होता है। क्या है? पहला क्या है? अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, अप्लाइड हिमसेल्फ टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। क्या बोला मैं? अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, अप्लाइड हिमसेल्फ टू बी। ये 3 केस में वो छोड़ के जा रहा है कि उसको लात मार के निकालेंगे? तुमसे पूछ रहा हूं, छोड़ के जा रहा है कि लात मार के निकालेंगे? लात मार के निकालेंगे। जा रहा है बुद्धि में? सबको समझा? ध्यान देना। सीजेशन। अब शांति से सुनो। सेक्शन 39 चला टाइपिंग एरर है। चलो, अब मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं, ठीक है? कुछ पॉइंट्स है ना, मैं टेक्स्ट बुक से भी कराता हूँ, तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना, है ना? पूरा वीडियो नहीं देखा क्या? फास्ट फॉरवर्ड पे देखा क्या वीडियो? है ना? ठीक से कॉपी नहीं किया लगता है। चलो ध्यान देना। बेचारी आज गई नहीं। लाइब्रेरी नहीं गई। 9,000 भर चुकी है वो। इसका तो कितना पैसा उधर डूबा है। चलो, अब ना तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? ये वाला पार्ट रेडी? शांति से, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, मैं लिख के बताऊंगा, अच्छे से देखो। रेडी है? लाइब्रेरी लगाओगे ना, सस्ता लाइब्रेरी लगाओ, समझ रहे हैं? फैंसी लाइब्रेरी में पैसा बर्बाद नहीं करने का। लाइब्रेरी होटल नहीं है, वो लाइब्रेरी है। तो ऐसा लाइब्रेरी लगाओ जहाँ पे घर के नज़दीक हो, रीजनेबल हो, ये हो, जाके पढ़ो। लाइब्रेरी लगाओ, लाइब्रेरी में पढ़ने में एनवायरनमेंट मिलता है। हो सके सीए लाइब्रेरी मिले तो इट इज़ वेल एंड गुड। घर के नज़दीक जो मिले, इन केस वैसा। चलो, लाइब्रेरी में पढ़ना इज ऑलवेज एडवाइजेबल। चलो, वेर अ पर्सन, चलो ध्यान देना अभी, ए भाई चलो, वेर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, द फॉर्मर इज टू बी रिगार्डेड एज स्टिल बी बीइंग पार्टनर ऑफ एलएलपी अनलेस। मतलब ये लोग क्या बोलता है पता है क्या? एक, अब ये एलएलपी है, कौन एलएलपी? ए, बी, साहिल।
अब तुम सबसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जूम वालों से भी पूछ रहा हूँ और यहाँ पे जो फेस टू फेस बैठे हैं उनसे भी। साहिल ने ना सीज कर दिया एलएलपी, सीज मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया, क्या उसके बाद भी साहिल लायबल होगा क्या इस एलएलपी को? सॉरी, एलएलपी को नहीं, आउटसाइडर को लायबल होगा क्या इवन आफ्टर ही सीज? पहले के एक्ट के लिए नहीं, अबे पहले के एक्ट के लिए क्यों पूछूंगा, ऑब्वियस सी बात है ना। लायबल होगा क्या? इतना स्ट्रेट होता तो तुमसे थोड़ी पूछता मैं। सुनो, ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर साहिल ने आरओसी को फाइल कर दिया ना नोटिस कि मैं अब कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, तब तो लायबल नहीं होगा। या फाइल नहीं किया है लेकिन सामने वाले को पता है कि वो सीज कर चुका है। अरे मेरे बाप, फॉर एग्जाम्पल केया बिजनेस कर रही है एलएलपी के साथ एंड केया नोज, क्या जानती है केया? साहिल ने सीज कर दिया। क्या जानती है केया? साहिल ने सीज कर दिया। ये दो सिचुएशन में क्या लायबल होगी केया? आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये दो सिचुएशन में केया लायबल होगी? सॉरी, साहिल लायबल होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना। उल्टा बोल रहे हो, हाँ सॉरी, करेक्ट बोल रहे हो, तो लायबल नहीं होगा। बट अगर अदर सिचुएशन है तो फिर लायबल होगा। अदर सिचुएशन है तो लायबल होगा। तो देखो क्या बोलता है, अनलेस, इधर देखो, अनलेस द पर्सन हैज नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी पार्टनर और नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी हैज बीन डिलीवर्ड टू आरओसी। तो क्या बोला मैंने, वेदर, सेक्शन क्या है ये 24, देखो इधर, रेडी है सब लोग? वेदर पार्टनर who has ceased to be partner of an LLP, whether partner who has ceased to be partner of an LLP will be liable to an outsider any other person. तो देखो, when such person has knowledge, that partner has ceased, और दूसरा, पार्टनर हैज, दोनों में से कुछ एक होना चाहिए, पार्टनर हैज फाइल्ड नोटिस टू आरओसी, समझ रहे हैं, फॉर सीजिंग। तो फिर लायबल के नॉट लायबल? पार्टनर नॉट लायबल। डिफरेंट सिचुएशन क्या होगा? पार्टनर इज लायबल। फोटो लेना है इसका? ले लो। क्या हो गया? सर ये प्रैक्टिकली तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो आउटसाइडर तो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको नॉलेज का। ठीक है, सी सिचुएशन पे होता है। मान लो ये जो आउटसाइडर है ना, वो कंपनी में एम्प्लॉई है, वो भी तो आउटसाइडर ही माना जाता है प्रैक्टिकली, या कोई दूसरा डायरेक्टर है कंपनी का,
प्रैक्टिकली तो भी आउटसाइडर ही माना जाता है. डोंट यू थिंक ये तो अज्यूम किया जाएगा उसको नॉलेज था, एंड ही हैज टू प्रोड्यूस एन एविडेंस कि उसको नॉलेज नहीं है, बिकॉज ही इज वेरी मच क्लोजली कनेक्टेड विद द कंपनी. अरे नहीं समझा, नहीं समझा. चलो ध्यान देना. सो यू आर नॉट लाइबल, एक्सेप्शन. ठीक है. सीजेशन. मेरा एक क्वेश्चन है, ए, जो कांड पार्टनर रहते किया उसके लिए लाइबल होगा क्या छोड़ने के बाद? तुम धरती पे जो कर्म कांड करते हो नर्क में जाने के बाद उसके लिए लाइबल रहोगे कि नहीं? रहोगे ना यार, क्योंकि धरती पे रहते जो कर्म कांड किया उसके लिए तो नर्क में लाइबल हो गया ना यार. हाँ बजब तो है. चलो चलो ध्यान देना. तो liability continues for all acts done by partner after cessation. entire capital में क्या क्या आएगा? अच्छा, सीजेशन के बाद पार्टनर को क्या मिलेगा? 1 लाख का उसका कैपिटल था, 3-4 पार्टनर है तो सब उसको मिल जाएगा 1 लाख या 25,000 मिलेगा? वही मिलेगा ना यार. तो सीजेशन के बाद प्रॉफिट माइनस लॉस, जो उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बचेगा उसमें पार्टनर को उसका शेयर मिल जाएगा. ये पार्टनर मर गया है तो लीगल है, और पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो लिक्विडेट है, क्योंकि तो लिक्विडेटर के पास जाता है ना यार. अरे मेरे बाप, एक फॉर्म है XLLP जिसमें 3 पार्टनर है, ए बी साहिल. साहिल इंसॉल्वेंट हो गया तो साहिल का सब कुछ कौन ले लेगा? लिक्विडेटर. तो उसके फॉर्म छोड़ने के बाद जो XLLP से शेयर इन प्रॉफिट है वो भी किसके पास जाएगा? लिक्विडेटर. ये जो पार्टनर है उसको मैनेजमेंट राइट तो, सॉरी, शेयर इन प्रॉफिट तो मिल जाएगा, मैनेजमेंट राइट मिलेगा क्या? जैसे मैं मर गया तो LLP में मेरी वाइफ को मेरा शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा क्या? हाँ, लेकिन मेरी वाइफ ये बोल सकती है आज तो मैं भी पार्टनर हूं इसकी, मैं भी डिसीजन लूंगी, नहीं, उसको मैनेजमेंट राइट नहीं मिलेगा. तो आफ्टर सीजेशन ही इज एंटाइटल्ड फॉर शेयर इन प्रॉफिट बट ही विल नॉट गेट एनी मैनेजमेंट राइट. रीड करो ये. रेडी? चलो चलो सीज में आ जाओ, रिवाइज करो मेरे साथ, टाइम नहीं है बॉस. चलो देखिए इधर. क्या खा रहा है तुम लोग? तुम लोग क्या लाया है खाने को? और अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, आज नहीं, आज रख, निकाल देगा क्लास, रख उसको. इधर ला, इधर ला, खाना नहीं है, मैं निकाल देगा. ला इधर, इधर रख, रख इधर रख. तेरे को नरम कर दूंगा मैं भी, रख दे. तो फिर बंद करके रख उसको, बैग में डाल के रख, बैग में डाल दे, नहीं गिरेगा बैग में. चल. हाँ तो क्यों खोला फिर बिना पूछे? रख बैग में. रनिंग लेक्चर में मत करो, 7 बजे आराम से करना, 6:30 बजे करना. चल चल आ जाओ. रेडी है सब लोग? ध्यान देना. अभी क्या बोलते हैं लोग? सबसे पहले LLP में पार्टनर सीज कर सकता है. कब कर सकता है? मे सीज. अगर या तो LLP एग्रीमेंट साइलेंट है तो LLP अग्रीमेंट. ये दोनों जो लड़के लड़की है, जो जैन वाले, क्या टाइम पास करते लोग लेक्चर के बाद? वो दोनों बच्चे नहीं खड़े, दोनों, कल मैंने बोला नहीं कि तू क्या टाइम पास कर रही है? हाँ, एंड शी इज गुड इन स्टडीज. मतलब अगर वो मेहनत करेगी तो शी कैन क्वालिफाई बोथ ग्रुप इन फर्स्ट अटेम्प्ट. वो थोड़ा टाइम पास में तो है, मतलब नहीं है थोड़ा टाइम पास में ना. बैच अच्छा है, जनवरी वाला इज अ गुड बैच, इट्स अ गुड बैच.
तुम लोग है ना, मेरे को बाहर रखो ये सब डिस्कशन के, चलो मेरा नाम खराब होगा। ठीक है, मे वाला समझ गया। शाल सीज, एक कब छोड़ के जाएगा। अच्छा एक मिनट, एलएलपी एग्रीमेंट साइलेंट है तो कितने दिन का नोटिस देगा वो? 30 डेज, मिनिमम 30 डेज। अच्छा मेरे को बताओ, फिर ये लोग क्या बोलता है कि अगर वो सीज कर रहा है, ठीक है, मे तो मैंने बोल दिया, शैल सीज कब होगा? डिस्क्वालीफाई। तो 3 ग्राउंड है, क्या है? अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अप्लाइड हिमसेल्फ टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। अच्छा मुझे बताओ, सीज करने के बाद वो लाइबल होगा क्या? डिपेंड करता है। अगर उसने नोटिस भेज दिया है आरओसी को, तब तो वो लाइबल नहीं होगा। या आउटसाइडर को पता है वो सीज कर दिया तो भी लाइबल नहीं होगा, अदरवाइज लाइबल होगा। अच्छा मुझे बताओ, मेंबर रहते उसने जो गलती किया उसके लिए लाइबल होगा क्या? हाँ। अच्छा सीज करने के बाद उसको शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा, उसका डेथ हो गया तो किसको मिलेगा? इंसॉल्वेंट हो गया तो हाँ, लिक्विडेटर को। अच्छा मुझे बताओ, डिजीज पर्सन के लीगल हेयर को मैनेजमेंट राइट मिलेगा क्या? शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा, मैनेजमेंट राइट मिलेगा। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे, चलो यहाँ तक मजा है, हो जाएगा। सेक्शन 25, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन दी पार्टनर। ध्यान से सुनो, रजिस्ट्रेशन ऑफ, क्या बोलो? चल, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। अब शांति से सुनना, कूलिंग बहुत बढ़ गया है बे। हाँ मैं मारेगा कान के नीचे, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे। एक तो क्लास में बात कर रहा है, ऊपर से आरसीबी को हराने की बात कर रहा है। किसके साथ है? पीबी केएस में। चलो भाई ये मीटिंग एंड हो जाएगा, चलो अभी ध्यान दो, 10 मिनट है। अगर कोई पार्टनर, एवरी पार्टनर इन्फॉर्म एलएलपी इन हिज क्या, एनी चेंज ऑफ नेम और एड्रेस। एक पार्टनर है बाबू छपरी एलएलपी, अरे यार गलती हो गया, चलो साहिल एलएलपी, अनडिजायरेबल, तो अनडिजायरेबल है ना। साहिल एलएलपी अपना, इस एलएलपी में 3 पार्टनर है, साहिल है, क्या है, प्रीत है। अगर ये लोग अपना नाम चेंज करें, साहिल अपना नाम गोहिल कर दिया, नाम चेंज किया ना, ये एड्रेस चेंज करा, पहले डोंबिवली रहता था अब माथेरान रहता है। तो अगर नाम चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, कितने दिन में इन्फॉर्म करना है? 15 डेज में। कौन किसको इन्फॉर्म करेगा? साहिल विल इन्फॉर्म टू एलएलपी। नहीं समझा? नहीं समझा? एलएलपी में जब कोई नया पार्टनर आता है, जैसे एक नया पार्टनर आया, किस कौन आया नया पार्टनर? ऋषभ। या पुराना पार्टनर छोड़ के गया, कौन छोड़ के गया? केया। तो या तो नया पार्टनर आया या तो पुराना पार्टनर छोड़ के गया, कितने दिन में इन्फॉर्म करना है? फाइल नोटिस विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ सच इवेंट। कितने दिन में इन्फॉर्म करना है? 30 डेज ऑफ सच इवेंट। अच्छा अगर एड्रेस चेंज हो रहा है, ये भी आरओसी के 30 डेज, सर वो तो 15 दिन था। नहीं, पार्टनर एलएलपी को कितने दिन में बताएगा? 15 डेज। और एलएलपी आरओसी को, एक बात बताऊं, ये दोनों जो डेज है ना, ये चेंज ऑफ इवेंट से है। मतलब अगर 1 मई को एड्रेस चेंज किया है तो पार्टनर एलएलपी को कितने तक बताएगा? 15 मई तक बता देगा ना। और एलएलपी आरओसी को 30 मई तक बता देगा। अरे समझ रहा है? मतलब वो इवेंट से ही 30 डेज में बताएगा। नहीं समझा? इसको नहीं समझा?
तो अभी तक मैंने 3 चीज बताया। पार्टनर अगर अपना नाम या एड्रेस चेंज कर रहा है तो पार्टनर एलएलपी को कितने दिन में बताएगा? 15 डेज। पार्टनर एलएलपी को कितने दिन में बताएगा? 15 डेज। अच्छा, फिर एलएलपी आरओसी को कितने दिन में बताएगा? 30 डेज। एलएलपी आरओसी को कितने दिन में बताएगा? 30 डेज। नाउ एलएलपी आरओसी को कितने दिन में बताएगा? 30 डेज। अच्छा, अगर कोई नया पार्टनर आया या पुराना पार्टनर छोड़ के गया तो एलएलपी आरओसी को कितने दिन में बताएगा? एड्रेस चेंज हुआ तो एलएलपी आरओसी को कितने दिन में बताएगा? 30 डेज। इन्फॉर्म हुआ वहां से या इवेंट हुआ वहां से? चलो ध्यान देना, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में फाइल करेगा, साइन कौन करेगा इसको? डेजिग्नेटेड पार्टनर। ऑथेंटिकेट जो भी रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है। अच्छा, नया पार्टनर आया तो तुम 1 मिनट, कल को तो कांड हुआ तो क्या बोलेगा वो? मैं तो साला बनना ही नहीं चाहता था पार्टनर, जबरदस्ती मेरे नाम पे लोगों ने ठीकरा फोड़ा है। नहीं समझा? मुझे तो पार्टनर बनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरे नाम पे जबरदस्ती ये लोगों ने ढिंढोरा पीट दिया। तेरा ढिंढोरा पीट देगा मैं, ठीकरा फोड़ा ना मेरे सर पे। तो इफ इसीलिए पार्टनर जब आ रहा है ना तो उसका क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट। सो इफ नोटिस रिलेटेड टू इनकमिंग पार्टनर, इन फ्रॉम सॉरी इनकमिंग पार्टनर, तो क्या देगा उसका? कंसेंट। साइंड एंड ऑथेंटिकेट करेगा। क्लियर है ये? अक्षता भोसले भाई साहब समझ रहे हैं? प्रांजलि सूर्यवंशी भाई साहब, आंचल भाई साहब, चल। ये लोग मैसेज नहीं डालते हैं पूरे टाइम। चिल्ड लाइफ है, ऐसा जिंदगी चाहिए लाइफ में, उठने का, लैपटॉप खोलने का, बैठ जाने का। चल, इफ एलएलपी ने कॉन्ट्रावेन किया सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 2 ये है, मतलब नया पार्टनर आया, पुराना छोड़ के गया, 30 दिन में इन्फॉर्म नहीं किया है, या तो अगर कोई एलएलपी पार्टनर का नाम चेंज हुआ है, एड्रेस चेंज हुआ है, कितने दिन में इन्फॉर्म करना था? 30 डेज। और 30 डेज में इन्फॉर्म नहीं किया, ये दोनों सिचुएशन में एलएलपी और डीपी को कितना पेनल्टी है? 10,000। पार्टनर ने कॉन्ट्रावेंशन किया है, मतलब पार्टनर को एड्रेस वगैरह चेंज बताना था, नहीं किया, तो कितने दिन में कितना पेनल्टी है? 10,000। समझ रही है? अच्छा, अब सुनो, अब ना एक लोचा है। लोचा क्या है? एक एलएलपी है, अक्षता भोसले एलएलपी। कौन कौन बनेगा इसमें पार्टनर? केया और साहिल और प्रीत। देख क्या मतलब, फैन है तुम्हारे क्लास में इतने सारे। अब ना साहिल ने रिजाइन कर दिया इस एलएलपी से, बट है ना एलएलपी का काम है ना आरओसी को फाइल करना। ये तो 15 डेज में फाइल कर देगा इसको, इसको तो इन्फॉर्म करना है ना यार। अगर एलएलपी नहीं इन्फॉर्म करा आरओसी को तो बैंड तो साहिल की बजेगी ना यार, या केया की बजेगी जो रिजाइन किया है। अरे समझ रहा है? तो अब सिचुएशन क्या है पता है? पार्टनर ने रिजाइन कर दिया है। क्या बोल रहा हूं मैं? पार्टनर ने रिजाइन कर दिया एलएलपी को, लेकिन एलएलपी आरओसी को फाइल नहीं कर रहा है। क्या बोला मैंने? पार्टनर ने एलएलपी को रिजाइन कर दिया, पार्टनर ने एलएलपी को रिजाइन कर दिया, बट एलएलपी आरओसी को नहीं बता रहा है। पार्टनर किसको बता दिया? एलएलपी। तो एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आरओसी को बताने का, एलएलपी आरओसी को नहीं बता रहा है। इस केस में क्या साहिल डायरेक्टली जाके आरओसी को बता सकता है? ये सोच रहा है, अरे गधो, अगर ये नहीं बताएगा तो फंसेगा तो यही ना आगे जाके साहिल। इसीलिए अगर पार्टनर जिसने रिजाइन किया है, सीज किया है, अगर उसे लग रहा है कि एलएलपी आरओसी को इन्फॉर्म नहीं करेगा तो आरओसी को डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकता है, बट उस केस में आरओसी उसको एट फेस नहीं लेगा। आरओसी ये किसको नोटिस भेजेगा? एलएलपी को। एलएलपी हैज टू रिप्लाई विद इन, एलएलपी हैज टू रिप्लाई विद इन 15 डेज। अगर एलएलपी ने रिप्लाई नहीं दिया मतलब आरओसी समझ जाएगा कि इसने रिजाइन कर दिया और इसका रेजिग्नेशन इफेक्टिव करा देगा। अरे बैकग्राउंड समझा?
सबको? चलो बच्चों लोग, तुम लोग को समझा? चलो अब ध्यान देना। Partner may himself file notice if he has reasonable cause to believe that LLP may not file the notice. In such case, ROC shall take confirmation of same from no confirmation within 50 days. Then ROC shall register the notice. Notice मतलब notice of resignation. अब सुनो, कुछ बातें बता रहा हूं, शांति से सुनना। रेडी है सारे बच्चे? ध्यान से सुनो। चलो, ये जो पार्ट है ना, ये सेक्शन 27 में है, ठीक है? इसका फोटो खींच के भेज देना ना, इसका फोटो खींच के भेज देना ना, फिर जो लोग रीड करते हैं उनको। चल, अब मैं तुमको एकदम डिटेल में पढ़ाता हूं, एकदम अच्छे से पढ़ाता हूं। रेडी है सारे बच्चों? चलो एकदम आराम से। अब ना सेक्शन 26 क्या है, सेक्शन 27 क्या है, शांति से सुनो। 1 मिनट में बंद हो जाएगा, फिर मैं जूम स्टार्ट करूंगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना, एकदम चिल्ड आउट होके पढ़ो, है ना? एक एक चीज एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। सुनो, ए partner is an agent of LLP but not of other partners. एक्स LLP है जिसमें 3 पार्टनर है, ए बी साहिल। साहिल का अगर कुछ गलती है तो उसके लिए तुम LLP को होल्ड कर सकता है। खैर वो भी सेक्शन 27 में अपन पढ़ेंगे, उसके ऊपर कुछ बातें हैं, बट इवन देन वो होल्ड कर सकता है। वाई? बिकॉज दिस पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ LLP। बट ए और बी को तुम होल्ड नहीं कर सकता, दे आर नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। पता है स्टार्टिंग में मैंने बोला था देयर इज नो वाइकेरियस लाइबिलिटी, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। तो अगर एक पार्टनर ने कोई गलती किया है, एक पार्टनर ने कोई गलती किया, उसकी सजा दूसरे पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। तुमने नोटिस किया 6 बज गया टाइम, पता ही नहीं चला।